बैकी ने दोस्तों कल एक भविष्यवाणी की थी कि ट्रिपल एच के आने के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब नई एरा का आगमन हो चुका है। और आज की फ्राइडे स्मैकडाउन को जो हमने देखा, हमने यही चीज पाई कि बैकी की बातों में दम है, एक नई एरा की शुरुआत हो चुकी है। तो ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के पाथ हुए हैं क्रॉस, क्योंकि अब सामने आ चुके हैं केरियन क्रॉस। तो गाइस आज की जो फ्राइडे स्मैकडाउन थी बहुत ऑसम थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स को जीतते हुए देखा है जो कि पास्ट में नहीं जीत रहे थे। और उससे पता चलता है द गेम ट्रिपल एच अब पूरे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत की बात की जाए तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों एक गाड़ी की एंट्री के साथ। एक बड़ी ऐसी गाड़ी ब्लैक कलर की निकलते हैं उसमें से ऊसोस, ऑडियंस की तरफ से एक बेहतरीन रिएक्शन। और फिर दूसरी लंबी जैसी गाड़ी जिसके अंदर से निकलते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। हमें पता चल चुका है कि गाइस अब रोमन रेंस एंड ऊसोस आ चुके हैं बिल्डिंग में और स्मैकडाउन होने वाली है ऑसम। जहां गाइस बात करूं पहले सेगमेंट की, पहला सेगमेंट हमारे अपने पैट मैकैफी की तरफ से था जो कि कमेंट्री टेबल के ऊपर अपने मैच के बारे में बता रहे होते हैं किस तरीके से उन्होंने कॉर्बिन को हराया। कॉर्बिन बैकस्टेज रिकोशे के साथ वाद विवाद में फंसते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों रिकोशे वर्सेस कॉर्बिन होता है। मैच के शुरुआती क्षणों में कॉर्बिन ने खूब डोमिनेट किया, लेकिन एंड आते आते दोस्तों रिकोशे ने पकड़ बना ली और लगाई दोस्तों एक शूटिंग स्टार प्रेस 1 2 3। रिकोशे दोस्तों मैच में जीत गए, जिसके बाद पैट मैकैफी ने कॉर्बिन की फिर से बेइज्जती उड़ाई है। वहां रिकोशे ने दोस्तों वहां बॉल दी, फुटबॉल दी, जो कि दोस्तों रग्बी बॉल भी आप कह सकते हो, और पैट मैकैफी ने उसे ऑडियंस में किक किया। रिकोशे की जीत के साथ दोस्तों आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी थी बिगन। लेकिन नाइट में और भी बहुत कुछ ऐसा होना था जो कि होश उड़ाने वाला था। जहां गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस बैकस्टेज सेमी ज़ेन का कोशिश करना रोमन रेंस से मिलने का। तो गाइस कोशिश कर रहे थे सेमी ज़ेन रोमन रेंस से मिलने की, लेकिन ऊसोस ने कमरे के बाहर ही उन्हें रोक दिया और ये चीज कही कि आगे नाइट में वो उन्हें उनसे मिलवाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है शिंसुके नाकामुरा का मैच, जो कि फिर से लुडविक को फेस किए। मैच दोस्तों इस बारी काफी अच्छा था, काफी डिसेंट था। वॉल्टर यानी कि हमारे गंथर बाहर से सब देख रहे थे, अंदर शिंसुके नाकामुरा किंशासा लगाकर जीत जाते हैं। मैच के बाद दोस्तों शिंसुके ने मजाक भी उड़ाया है, टॉन्ट किया है वहां गंथर को, जिसका मतलब साफ है कि आगे जाकर गंथर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा जरूर होगा। इसके बाद हमने बैकस्टेज देखा कोफी किंगस्टन का गुस्सा। वो ये चीज बोले हैं कि वो अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे वाइकिंग रेडर से, जो कि उनके ऊपर अटैक किए थे। इसके बाद दोस्तों हमने देखी लिव मॉर्गन की एंट्री। मैंने आपको बताया था दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, इसके अंदर रोंडा आए ना आए, लेकिन लिव को कैसा रिएक्शन मिलता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने आपको कल बताया था और आज जो रिएक्शन मिला वाकई में दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को पसंद नहीं आया है लिव का जीतना। एंड दोस्तों आई एम प्रीटी मच श्योर कि लिव का हिल टर्न हो सकता है। दरअसल दोस्तों लिव वहां आई, ऑडियंस ने चैन लगाई यू टैप आउट, यू टैप आउट। लिव ये चीज कहती है कि जो उन्हें करना था उन्होंने किया। वो इस चैंपियनशिप से बहुत ज्यादा प्यार करती है और ऐसे में उन्होंने इसे डिफेंड करने के लिए चालाकी की, जो कि उनके मायने में सही है। हमें देखने को मिलती है वहां सोनिया की एंट्री। सोनिया ये चीज कहती है कि अगर एडम पेयर्स कंट्रोल में ना होता तो मैं तो तुझे टाइटल से स्ट्रिप कर देती, बिल्कुल वैकेंट कर देती इस चैंपियनशिप को और रोंडा को पकड़ा देती, या फिर खुद कोशिश करती। कोशिश की बात है तो आज मैं कोशिश करूंगी गॉटलेट को जीतकर मैं तुझे हरा पाऊं इन फ्यूचर। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा एक गॉटलेट मैच, जहां दोस्तों सोनिया ने सबसे पहले फेस किया आलिया को। गॉटलेट के रूल आप जानते हैं, एक एक करके सुपरस्टार आते हैं। तो आलिया दोस्तों हार जाती है, फिर सोनिया को फेस करने वहां आती है हमारी अपनी रैक्विल रॉड्रिगज। यहां दोस्तों सब लोग जानते हैं कि रैक्विल काफी पावरफुल सुपरस्टार। रैक्विल ने दोस्तों ओवर पावर कर दिया सोनिया को और वो जीत गई। अब रैक्विल के सामने ओपोनेंट थी नेक्स्ट, जो कि थी हमारी ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट भी दोस्तों ज्यादा देर तक नहीं टिकी और गाइस रैक्विल फिर से जीत गई। इसके बाद दोस्तों वहां आती है हमारी अपनी ज़ाया ली, और ज़ाया ली भी दोस्तों ज्यादा देर नहीं टिक पाई है। रैक्विल ने उन्हें भी पावर बॉम्ब लगाकर हरा दिया। मैच दोस्तों आगे कंटिन्यू रहता है। फिर दोस्तों नटालिया की एंट्री होती है। रैक्विल दोस्तों नटालिया की भी पिन कर देती है। पूरे तरीके से रैक्विल ने अपने साइज का फायदा उठा रखा था। फिर आगे शेना बेजला, और शेना के आने के साथ लगा कि अब चीजें चेंज होगी। वहां दोस्तों शेना ने खूब सबमिशन लगाया है हमारी अपनी रैक्विल को, और अंततः दोस्तों एक तरीके के जर्मन सुप्लेक्स पिनफॉल के साथ जो शेना है मैच में जीत गई। तो इसका मतलब साफ है कि शेना वर्सेस लिव होगा क्लैश एट द कासल में। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रोंडा स्केड्यूल है, दैट मींस ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट में जरूर बदलेगा आगे जाकर। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बैकस्टेज सेमी फिर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ऊसोस ने उन्हें लताड़ दिया। सेमी ने कहा क्या मैं ब्लड लाइन का हिस्सा हूं या फिर नहीं, साफ साफ बता दो। ऊसोस ने कहा
तू है, लेकिन तू ट्राइबल चीफ से इस वक्त नहीं मिल सकता। हम थक हार कर आ रखे हैं, हार कर तो नहीं लेकिन हाँ हम थके हारे आ रखे हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने देखा है वाइकिंग रेडर्स का मैच जो कि जॉबर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय किए। जहां दोस्तों मैच के बाद कोफी किंगस्टन ने कैंडोस्टिक से हमला बोल दिया, जहां दोस्तों ऑडियंस का एक तगड़ा सपोर्ट है कोफी को। हम लोगों ने देखा इसके बाद कोफी वर्सेस एरिक, मैच काफी अच्छा था। एंड दोस्तों इसके अंदर जो हमारे कोफी किंगस्टन है वो विक्ट्री प्राप्त किए हैं। अंततः दोस्तों उन्होंने एक बेहतरीन विक्ट्री प्राप्त की रोलअप के द्वारा, और दोस्तों फिर वहां से वो एस्केप कर गए। तो उन्होंने पीटा भी आज वाइकिंग रेडर्स को, और गाइस साथ ही साथ उनके एक मेंबर को हराया भी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हुआ, जिसके अंदर डब्ल्यू वालों ने बता दिया है कि टैग टीम चैंपियनशिप्स जो कि वुमेन्स की थी वो इक्वेशन में आ चुकी है, और इसकी जो टूर्नामेंट है वो दोस्तों इस अपकमिंग रॉ से स्टार्ट होगी। तो साशा के रिटर्न के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके लिए लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप साशा के फैन है। बात की जाए अब इस वीडियो के मेन इवेंट की, यानी कि रोमन रेंस की। तो गाइस रोमन रेंस का सेगमेंट मेन इवेंट में, क्या ही सेगमेंट, मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसे सेगमेंट बहुत कम देखने को मिले हमें पास्ट में, और अब बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि द गेम ट्रिपल एच कंट्रोल कर रहे हैं पूरी की पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। रोमन रेंस की एंट्री हो चुकी है ब्लड लाइन को, नॉर्थ कैरोलिना की क्राउड जो है बहुत अच्छे से ले रही है, बहुत अच्छे से दोस्तों सपोर्ट दिखा रही है। ट्राइबल चीफ धीरे धीरे लाल पजामे में दोस्तों रिंग में एंट्री मारते हैं। वहां दोस्तों पॉल हेमन नहीं थे, ये चीज दोस्तों ध्यान देने वाली है। सबसे पहली चीज तो ये कि रोमन रेंस कहते हैं नॉर्थ कैरोलिना एक्नॉलेज मी, जिस पर दोस्तों जनता उन्हें वाकई में एक्नॉलेज करती है। इसके बाद दोस्तों जो रोमन रेंस है वह ये चीज कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर और मेरी फाइट हुई समर स्लैम में, काफी तगड़ी फाइट हुई, लेकिन एंड में हमने उसे हरा दिया। मैं लेसनर से नफरत करता हूं, आई हेट लेसनर बिकॉज उसने मेरे स्पेशल काउंसिल को मुझसे छीन लिया। ऐसा ही होता है जब किसी बंदे को F5 बजता है, वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर पॉल हेमन जल्द हमारे साथ होंगे। इसके बाद आगे वो कुछ कह पाते हैं। हमने देखी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की एंट्री, ड्रू मैकिंटायर वहां आए और बिल्कुल दैश में आए, बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि गाइज वहां कुछ बात करने के लिए आ रखे हैं। हालांकि वहां रोमन रेंस का सेगमेंट एड्रेस करने के लिए ही था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि बकैती करो बंद और फाइट करो शुरू। ड्रू मैकिंटायर रिंग की ओर बढ़ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों की ब्रॉल हो जाएगी। एक ऐसा रिटर्न जो कि किसी ने नहीं सोचा था, लाइट्स होगी ब्लैक एंड व्हाइट, केरियन क्रॉस का रिटर्न। केरियन क्रॉस दोस्तों वहां दिखाई दिए टाइट्रॉन के ऊपर, लेकिन हमला हुआ पीछे से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, ना कि रोमन रेंस के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर को केरियन क्रॉस ने टैकल किया, अपने रिटर्न पर बहुत मारा, स्टील स्टैप के ऊपर उनका सर फोड़ा, और उसके बाद पीछे से लगाई एल्बो ड्रॉप। फिर आई स्कारलेट जो कि उनकी पत्नी, और जिसने दोस्तों आवर ग्लास रख दिया रोमन रेंस के सामने। वो दोस्तों जो आवर ग्लास है उसमें से रेता गिर रहा था और जो बता रहा था कि टाइम इज अप बिकॉज किलर क्रॉस इज बैक। तो केरियन क्रॉस कहिए, किलर क्रॉस कहिए, एक ही बात है। अब गाइस सिचुएशन चेंज हो चुकी है। ड्रू वर्सेस रोमन जो क्लैश एट द कासल में होने वाला था, बताया जा रहा है दोस्तों अब एक ट्रिपल थ्रेट में तब्दील हो सकता है। हालांकि दोस्तों अभी के लिए ये जो सिचुएशन कंफर्म नहीं है, मैच कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये मैच जल्द कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि ड्रू वर्सेस रोमन सबने पास्ट में कई बार देखा है और ये मैच दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है। केरियन क्रॉस दोस्तों काफी ह्यूज और एक डिफरेंट लुक में रिटर्न किए, उन्होंने दोस्तों बाल बाल उगा दिए हैं और गाइस काफी ज्यादा डरावने वो लग रहे हैं। रोमन रेंस के सामने एक रियल थ्रेट है। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों अगली स्मैकडाउन में क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रू के साथ काफी गलत हो गया, लेकिन ट्राइबल चीफ का क्या रिएक्शन आएगा ये भी जानने योग्य होगा। केरियन क्रॉस के रिटर्न पर दोस्तों मैं आपको अपडेट दे देता हूं हल्की सी, आखिर क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का रीजन है। 1 घंटे पहले ठीक स्मैकडाउन के अपडेट निकलती है, केरियन क्रॉस बैक स्टेज आ चुके कॉन्वर्सेशन में, और ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद उनका डेब्यू भी हो जाता है। ट्रिपल एच ने दोस्तों केरियन क्रॉस को साइन कर लिया है, और आज दोस्तों ध्यान दीजिएगा शिंस्के जीते हैं, रिकोशे जीते हैं, केरियन क्रॉस का रिटर्न हुआ है। ट्रिपल एच एरा का आगमन हो चुका है। तीनों सुपरस्टार एनएक्सटी में जब थे ट्रिपल एच के फेवरेट थे, और इससे साफ होता है गाइस कि ट्रिपल एच अब बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने वाले हैं। अगर आप सोचते हैं कि रोमन रेंस अब डिफेंड ही करते रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रोमन रेंस हारने वाले हैं तो रोमन रेंस हारने वाले हैं, क्योंकि द गेम ट्रिपल एच रोमन को उतना नहीं मानते हैं जितने की अपने एनएक्सटी के फेवरेट्स को। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज कितनी थी, आपका दोस्तों केरियन क्रॉस के रिटर्न पर कैसा रिएक्शन आया, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।